स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सारे। तो आज के जो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पॉलीसैकेराइड्स। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने मोनोसैकेराइड एज वेल एज डाइसैकेराइड्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स होते क्या हैं? जो पॉलीसैकेराइड्स हैं हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि मोस्टली जो सेलुलोज हम जो मानते हैं कि जो कपड़े हैं हमारे मोस्टली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मोस्टली सेलुलोज के कहीं ना कहीं इनमें कॉम्बिनेशन होता है। तो सेलुलोज हो गया, आपका स्टार्च हो गया, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। तो ये फूड स्टेरल्स रहता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में। जो स्टार्च है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, और उसी को हम बॉडी की फॉर्म में वो क्या होता है, स्टोर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट द polysaccharides. What are the polysaccharides? Here we go that poly means many. Poly means many and saccharides कहां से लिया गया वर्ड सैकराइड? सैक्रोन्स का मतलब सुगर्स। तो ये होते हैं हमारे पास शुगर यूनिट्स। और शुगर यूनिट्स कौन सी? शुगर यूनिट्स कौन सी? मोनोसैकेराइड यूनिट्स। मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स। So how we can define a polysaccharide? The polysaccharides are those substances which on hydrolysis give many number of monosaccharides. Clear? जब इसको हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे पॉलीसैकेराइड्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या देंगे? मोनोसैकेराइड यूनिट्स देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो those polysaccharides which on hydrolysis gives large number of monosaccharide units. So these are called as polysaccharides. अब पॉलीसैकेराइड्स की एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। तो ये स्वीट नहीं होते टेस्ट में, इसी वजह से इनको बोला जाता है नॉन शुगर्स। दूसरा नाम क्या है? नॉन शुगर। ठीक है, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइम हम कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, उस टाइम मैंने आपको बताया था शुगर एंड नॉन शुगर। तो नॉन शुगर्स में आपके कौन से आ सकते हैं? आपके पॉलीसैकेराइड्स आ सकते हैं। क्लियर? So here we have some examples of polysaccharides that are starch, cellulose, glycogen and germs etc. ये सारे क्या हैं? आपके पॉलीसैकेराइड्स हैं। और पॉलीसैकेराइड्स हमारे एज वेल एज मैं बात करूं हमारी बॉडी में, आवर बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में ये सारे प्रेजेंट होते हैं, और कहीं ना कहीं हम इनको यूटिलाइज करते हैं। लेट वी हैव डिस्कस ईच एंड एवरी एग्जांपल with details. Okay, so here we will discuss about starch. First, what is starch? Starch is mostly found in the plants different food staples होता है। जो स्टार्च होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एज वेल एज हमारी डाइट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टार्च होता है मोस्टली आपके सीरियल्स होते हैं,
सीरियल्स में प्रेजेंट होता है, रूट्स में प्रेजेंट होता है, या फिर जितने भी आपके वेजिटेबल्स हैं इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, स्टार प्रेजेंट होता है। तो प्लांट्स का मेन फूड स्टोरेज पार्ट होता है, जो प्लांट्स मैन फूड स्टोरेज क्या होगा, मैन फूड स्टोरेज क्या है, स्टार्च। ओके स्टूडेंट, so it is very important for our life, and we have discussed about what is starch. So in this lecture we have about the starch. Starch is a the starch is main component in food storage of food storage of plants and animals. So how starch is made? What are they are made of? Mostly जो starch होता है वो made up of होता है amylose and amylopectin. Amylose and amylopectin. Amylopectin. ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, amylose as well as amylopectin. तो amylose क्या है और amylopectin क्या है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो amylose हैं और जो amylopectin है, these are the units when alpha D glucose are combined in different forms and they form a large number of molecules. When combined continuously, they form a polysaccharides. Clear? That is called starch. How they will combine? Okay. तो हमारे पास एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज यूनिट है जिसको हम पायरिनोज रिंग बोलते हैं। क्या होता है, HOH HOH, दोनों साइड OH आ गया। अब कहां पे आएगा, अंदर की साइड आएगा, यहाँ OH, यहाँ H, अगेन 1 2, फिर अंदर फिर बाहर OH। क्लियर? यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH। क्लियर? तो एक यूनिट हो गई अल्फा डी ग्लूकोज की, एक यूनिट हो गई। अब दूसरी यूनिट है HOH HOH HOH, सॉरी यहाँ पे OH अंदर रहेगा, यहाँ पे OH अंदर आएगा, यहाँ पे H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ CH2OH। क्लियर? इस तरीके से एक और बना देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी कि किस तरीके से ये कंबाइन होते हैं। HOH HOH OH H, यहाँ HOH, यहाँ CH2OH। क्लियर? तो इस तरीके से यूनिट्स हैं सारी, क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, काउंटिंग करें तो 1, यहाँ O होता है सब में, 1 2 3 4। क्लियर? यहाँ भी 1 2 3 4। तो मैंने आपको बताया था कि जो लिंकेज होती है वो किसकी वजह से होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। क्या होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज होता है वो फाउंड होता है विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल कैसे लॉस होगा, यहाँ OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे तो ये क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। किस तरीके से, यहाँ ऑक्सीजन बच जाएगा, आपका H और OH और H ये कंबाइन होंगे, क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। H और OH में से क्या निकल गया, दोनों कंबाइन किए तो क्या हो गया, HOH।
क्लियर, दो हाइड्रोजन हो गए तो क्या लिख सकते हैं इसमें उसको H2। बचा क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या बना लेगा ऑक्साइड लिंकेज बनाएगा और इस ऑक्साइड लिंकेज को क्या बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऑक्साइड बॉन्ड बनाएगा और इस ऑक्साइड बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पे भी इसी तरीके से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर, इधर से हमारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर। क्लियर, इस तरीके से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और इनकी जो बॉन्डिंग होगी 1 और 4 होगी। क्लियर, तो अमाइलोज का स्ट्रक्चर कुछ ये है, सेम एज अमाइलोपेक्टिन। इसी तरीके से मैं आपको दोबारा कंप्लीट नहीं बना रहा, मैं रफली सिर्फ यही बना रहा हूं। यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से एक और बना देता हूँ, ये बनाया, 3 मॉलिक्यूल्स हो गए हमारे पास। अब 3 मॉलिक्यूल्स को मैंने क्या किया, ये हो गया ऑक्साइड लिंकेज कर दिया मैंने, इधर इधर मैंने ऑक्साइड लिंकेज कर दिया। एक्चुअल में होता क्या है, जो यहाँ पे CH2OH है, क्लियर, ये बॉन्ड बना लेता है, ये फर्स्ट एंड सिक्स्थ, यहाँ पे ये OH है, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। इसी तरीके से ये हो जाता है हमारे पास, यहाँ OH होता है, यहाँ H होता है, यहाँ इस तरीके से बॉन्ड बना लेते हैं। क्लियर, तो यहाँ फर्स्ट हो गया, ये हो गया आपका 6 नंबर का कार्बन, तो 1 एंड 6। क्लियर, सेम ही होता है बट डिफरेंस क्या है इन दोनों में, कई बार आपको डिफरेंस आ जाते हैं कि अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइलोज होता है वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। इसमें जो कंटेंट होता है स्टार्च का वो होता है 15 टू 20%, 15 टू 20%। जो स्टार्च का कंटेंट होता है तो वो होता है 15 टू 20%। इसमें वही वाटर इंसोल्यूबल होता है, वाटर इंसोल्यूबल है। इसमें 80 टू 85% क्या होता है, स्टार्च परसेंट होता है। क्लियर, 80 टू 85% स्टार्च परसेंट होता है। इसमें जो लिंकेज होता है, लिंकेज क्या होगा, अल्फा 1 4 लिंकेज होगा, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों के बीच में लिंकेज हो रहा है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा इसमें, और इसमें 1 एंड 4 होगा एज वेल एज 1 एंड 6 होगा, तो 1 4 एंड 1 6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होगा। क्लियर, इसमें स्ट्रेट चेन कंबाइन होंगी, इसमें स्ट्रेट चेन कंबाइन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ कंबाइन हो, बट इसमें क्या होगा, स्ट्रेट होगा एज वेल एज ब्रांचिंग भी होगी। क्लियर, तो ये सारे क्या है, डिफरेंस है बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, और इन्हीं से मिलके क्या बनता है, हमारा स्टार्च बनता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास किसके बारे में, स्टार्च के बारे में। क्लियर, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे थे किसकी, सेलुलोज। जो सेलुलोज होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर प्लांट किंगडम, क्योंकि प्लांट्स में मोस्टली क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज। we cannot digest cellulose, but animals can digest cellulose because in their body they have rudiment kidney in which they can easily digest the cellulose, but we cannot digest the cellulose because we cannot जैसा आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स हैं वो मोस्टली जुगाली करते हैं, तो उसकी वजह से उनके रूमिनेंट होती है, उनकी जो उसके अंदर जो रूमिनेंट होती है उसको क्या करते हैं, वो इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, but they cannot digest these. Okay, so that's why we can explain that they are not in the present our body
and but animals can easily digest them. But when we can come across the structure of cellulose, we have explained that amylose has same structure as compared to cellulose, but in case of amylose, we can use alpha D glucose, but in case of cellulose, we can use beta D glucose. And same linkage, 1,4 linkage is available in the cellulose and easily combine with each other. Clear? The beta D glucose is present in which cellulose can easily combine, and it is very useful. Again, we can come across the glycogen. Glycogen, third part. फर्स्ट हमारा क्या था स्टार, सेकंड सेलुलोज एंड थर्ड हमारा पास क्या है ग्लाइकोजन. Glycogen is present in our body, is very important when we need glucose in our body. The glycogen is converted into glucose. आपने देखो जब हमारी बॉडी को नीड होती है कि ग्लूकोज की नीड होती है, हम मोस्टली रन करते हैं उस टाइम करते हैं, तो उस टाइम हमें क्या जरूरत पड़ती है, ग्लूकोज की जरूरत. इंस्टेंट हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ग्लूकोज प्रोवाइड. आपने देखो ग्लूकोन डी होता है, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज ही प्रेजेंट होता है. वो इंस्टेंट सोर्स है फॉर द एनर्जी. तो अगर वो हम प्रोवाइड नहीं कर रहे तो हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है. ये ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. जो ग्लाइकोजन होता है वो हमारी बॉडी में कहां प्रेजेंट होते हैं, लीवर में, लीवर, मसल्स एंड ब्रेन. इन तीन जगह मोस्टली ये प्रेजेंट होता है. लिवर, मसल्स एंड ब्रेन्स ये प्रेजेंट होता है. अगर ये सोर्स पूछे तो मोस्टली जो फंगाई है वो भी एक सोर्स है इसका, ग्लाइकोजन का. ये इजीली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है. और यहाँ पे भी हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, इसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है एज कंपेयर टू amylose and amylopectin, in which we can conclude that they are present in our body system and glucose is easily digest our body, and by the enzyme of these compounds are converted into glycogen into glucose. It is also found in the yeast. It is also found in the yeast and fungi. Clear students? ये थे हमारे किसके बारे में, पॉलीसैकेराइड्स के बारे में. I hope all of you like the video. Thank you guys. Have a nice day. If you want to view all the videos, you can subscribe my channel and you get notification when I will upload a new video. You have get a notification. Then you can easily watch instantly. Okay. Thank you guys. Thank you. Have a nice day.